हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपन स्टार्ट करने के जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। आपको इस एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे जैसे रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। अब इसकी पूरी डेफिनेशन मैंने एक्सरसाइज 1.3 के अंदर लिखवाई है और आप मेरी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 देखते हुए आ रहे हैं, मतलब चैप्टर 1 की पूरी सीरीज देख रहे हैं आप, तो आपको रेशनल नंबर पता होगा। मगर फिर भी मैं बता देता हूं, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वही रेशनल नंबर होते हैं। ओके, अब एक बात बताओ, आप P अपॉन Q की फॉर्म में ये नंबर है, कुछ भी नंबर है, जैसे मान लो 75 अपॉन 100 है, ये नंबर है ना। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको आगे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.75, ये आएगा। अब ये क्या है, ये डेसिमल नंबर्स है ना। तो इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 1.4 के अंदर, इस डेसिमल नंबर मतलब इसको सॉल्व करने बताया जा रहा है ना। तो अब इस डेसिमल नंबर को जानते हैं अपन कि ये डेसिमल नंबर है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो इसको बोलते हैं अपन डेसिमल, है ना, डेसिमल नंबर, है ना। अब इस डेसिमल नंबर को अपन सॉल्व करेंगे। डेसिमल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो पॉइंट आता है, जिन नंबरों के अंदर पॉइंट आता है ना, उनको डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। अब डेसिमल नंबर होते हैं ना, ये फर्दर टू डिवाइड करे हुए हैं, क्या क्या, एक तो बोलते हैं आप टर्मिनेटिंग रिलेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, है ना। डेसिमल नंबर होता है नंबर। अब ये क्या होता है, ये रेशनल होते हैं, है ना। रेशनल का मतलब पता ही है आपको, रेशनल का नाम मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। डेसिमल नंबर को समझते हैं, ये क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। समझ में आया, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। देखो एग्जाम्पल देखो, मेरे कहने का मतलब है, मैंने बोला ऐसा नंबर जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हो, मतलब फाइनाइट मतलब जिनको आप गिन सको, है ना, एक लिमिट के बाद में खत्म हो जाए, मतलब जो पूरा पूरा सॉल्व हो जाए, है ना, जिसके अंदर एंड में रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना। समझ में आया। तो ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद में, पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट के बाद में फाइनाइट डिजिट्स हो, ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट के बाद में फाइनाइट डिजिट्स हो, वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब देखिए इसमें फाइनाइट डिजिट है, 1 है, 2 और 3, मतलब 3 ही नंबर है यहाँ पे, है ना। मतलब 7, 5 तो 2 पॉइंट के बाद में 3 ही तो नंबर है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, ये हमेशा एक रेशनल नंबर होते हैं, है ना। ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ना, टर्मिनेटिंग का मतलब समझ में आ गया, जिनके बाद में पॉइंट के बाद में जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गए, है ना। अब ये जो इनको जो सॉल्यूशन होता है ना, वो रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। सो गाइस, आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर समझ लिए। अब आप उसको समझने के बाद में ये थ्योरम अच्छे से समझ पाओगे। कौन सी, ये देखो, ये थ्योरम दे रखी है आपको, थ्योरम 1.5, लेट x बी ए रेशनल नंबर whose decimal expansion terminating, then x can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime and prime factorization of Q is of the form 2 की power n और 5 की power m, where n m are non-negative integers। ओके, इस थ्योरम को आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब अपन इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो अपन कौन सी थ्योरम सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरम नंबर
1.5, ओके 1.5, ठीक है। अब देखो सबसे पहले उसमें थ्योरम में क्या लिखा है, लेट x बी ए रेशनल, ओके, रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, ओके। अब देखो x अपने माना कि x एक रेशनल नंबर है ना, whose decimal expansion terminates, तो अपन यहां पे ले लेते हैं, देखो x इक्वल्स टू रेशनल नंबर ले लिए नंबर। अब आप सोचोगे कि ये कहां से लिखा, देखो ये थ्योरम में लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, है ना। देखो थ्योरम में लिखा हुआ है लेट x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, है ना। तो ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ओके। अब मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू रेशनल नंबर, है ना। अब x इक्वल्स टू रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, p अपॉन q की फॉर्म में, है ना। और q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और p एंड q आर को प्राइम, p और q क्या है, को प्राइम है। अब आप बोलेंगे सर ये को प्राइम क्या होता है, तो देखो आपको ये तो मैंने पहले ही बता दिया है को प्राइम क्या होता है, क्योंकि आप मेरी एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 देख रहे हैं, इसका मतलब आपको को प्राइम पता है, आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं। चलो नहीं भी पता है तो इसके अंदर क्या होता है, P और Q के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर कॉमन होगा जो कि होगा 1, ओके। ये को प्राइम होता है। और भी अच्छे समझने के लिए आप एक्सरसाइज 1.3 जरूर देखो, ओके। अब देखो ये x इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू होता है नहीं होता, होता है। देखो आप इसमें ये लिखा हुआ है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा मैंने आगे, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ओके। और देखो आगे भी लिखा हुआ है वेयर p एंड q आर को प्राइम, क्या लिखा हुआ है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, है ना, लिखा हुआ है ना। देखो वही मैंने यहां पे करा, क्या लिखा मैंने, x इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम्स, ओके। ये को प्राइम है, को प्राइम एम है ये ना, को प्राइम, ठीक है। चलो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहां पे लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे अपन, लेट x इक्वल्स टू, अपन ने x क्या माना 3 अपॉन 4, ये 3 अपॉन 4 क्या है, एक को प्राइम नंबर है, ओके। 3 अपॉन 4 p अपॉन q की फॉर्म में है कि नहीं है, 3 अपॉन 4, और को प्राइम नंबर है कि नहीं, चलो को प्राइम नंबर है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 के फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 3, तो 3 के फैक्टर निकालेंगे। अब 3 के फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखो 3, अब 3 किसकी टेबल में आता है, प्राइम नंबर है, 3 की टेबल में आएगा, 3 1 जा 3, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, इसके फैक्टर आपके हो गए यहां पे, एक तो हो जाएगा आपका 1 और एक हो जाएगा 3, ओके, क्योंकि 3 की टेबल में आता है और एक 1 की टेबल में आता है। वैसे ही अपन फैक्टर ऑफ 4 निकाल लेते हैं। अब आप बोलेंगे 4 का फैक्टर, इसका फैक्टर निकाल रहा हूं मैं, है ना, फैक्टर ऑफ 4, है ना। अब देखो फैक्टर 4 के फैक्टर आप निकालोगे तो 4 ले लिया मैंने यहाँ पे 2 की टेबल में, 2 टाइम्स बोलने पे 2 1 जा 2, और 2 एक क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, ओके। तो 4 ले लिया, यहाँ पे 1 2 और 2, ये 2 2, ये 2 2 और 4 एक 1 की टेबल में भी आता है, ओके। अब एक बात बताओ, इन दोनों के अंदर 3 में और 4 में, इन दोनों नंबर्स में से सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, वो भी क्या है 1, तो ये एक क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया नहीं हो गया। अब अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो आपके यहाँ पे थ्योरम में दे रखा है ना, मैंने कहां तक पढ़ा था, यहां तक पढ़ा था। अब इसके आगे क्या दे रखा है, एंड दी प्राइम
फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m। ओके, यही लिखूंगा मैं, अब देखना आप, है ना, ये चीज आप देखिए। ओके, अब अपन क्या लिखेंगे, क्या, देन प्राइम, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन of q is the form of 2 की पावर n और 5 की पावर m, है ना। देखो जो उसमें थ्योरम में लिखा है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब इसको प्रूफ करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे लिखा है देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पे q क्या है, डेनोमिनेटर है ना। तो ये बोल रहा है आपके डिनोमिनेटर है ना, उसके आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। और वो प्राइम नंबर क्या होंगे, किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर n हो सकते हैं या फिर 5 की पावर m हो सकते हैं। यहाँ पे n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है। क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। अब आपको ये तो पता ही होगा ना नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर क्या होते हैं। देखो ये आपके इंटीजर नंबर क्या होते हैं, 0 से इधर होते हैं, तो 0 से लेकर पॉजिटिव 1 2 अप टू इंफिनिटी तक, है ना, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी ये नंबर है ना, ये आपके क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है। क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो अपन को इधर की तरफ चलना है और वो भी इसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है n और m। मतलब n 0 से लेकर 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है ना। एक नंबर जैसे n इक्वल्स टू 2 हो गया, n इक्वल्स टू 3 हो गया, मतलब 2 की पावर 3 हो गई या 2 की पावर 2 हो गई। यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 5 की पावर m है, तो यहाँ पे 5m, देखो m नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे m क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, m क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ओके, मतलब 5 की पावर 5 भी हो सकता है, 5 की पावर 6 भी हो सकता है, 5 की पावर 2 भी हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे। ओके, अब अपना एग्जाम्पल में देखते हैं, है ना। इन ओवर, मैं आपको एग्जाम्पल से ये थ्योरम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। इन ओवर एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल में q क्या है, q मतलब डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे, अपने एग्जाम्पल में 3/4 लिया है अपन ने मन से। अब अपन ने यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे अपना 4 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, q इक्वल्स टू 4 हो गया। अब एक बात बताओ, फैक्टर ऑफ 4 कितने होंगे, फैक्टर ऑफ 4, है ना। तो इसके 4 के फैक्टर निकालते हैं अपन। देखो यहाँ पे 4 लिख दिया, है ना। यहाँ पे प्राइम नंबर है 2, तो 2 2 जा 4, फिर प्राइम नंबर आ रहा है 2 1 जा 2, है ना। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, तो इसके फैक्टर आ रहे हैं आपके, देखो यहाँ पे आ रहे हैं 4 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2। आप बोलेंगे कहाँ से लिखे, ये देखो ये फैक्टर है, ये यहाँ से लिखे अपन ने, है ना। अब 2 मल्टीप्लाई 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, मतलब 2 स्क्वायर लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। मगर एक बात हमेशा याद रखना, ये यहाँ पे इसको पहचानने के लिए डेनोमिनेटर का यूज कर रहा है ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि ये आपके इक्वेशन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे डेनोमिनेटर लिया है इसने, पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ डेनोमिनेटर ले रहा है ना, क्यू ले रहा है आपका। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं आगे, है ना। तो आप क्या करोगे, अब इसको q को यहां पे पुट करोगे, तो x इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, q 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब अपन को थ्योरम में क्या दे रखा है, इन थ्योरम अपन को दे रखा है q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। लिख लो आप चाहो तो यहाँ पे, है ना। इन थ्योरम q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। ओके, ये दे रखा है अपन को। अब एक बात बताओ, मैं इसको और कैसे सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं इसको क्या करूंगा, ये जो आपका q है ना, ये इन दोनों में से एक फॉर्म में हो सकता है, तो मैं क्या यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा इसको, या फिर नेक्स्ट पेज लूं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब
यहाँ पे है ना, ये डिनोमिनेटर है, ये q की जगह पे 2 की पावर n है ना, वैसे ही 5 की पावर भी m ले लेंगे। मतलब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब अपन ले लेते हैं जैसे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब आप बोलेंगे 5 की पावर 2 कहाँ से आई, मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 की पावर 2 है ना, मतलब 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में, तो वैसे ही न्यूमिनेटर में भी मेरे को 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट गया, बात तो वही है ना। इसलिए मैंने अपने मन से नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर और नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m, ये बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा। ओके, अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब एक बात बताओ, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 2 जा, ये 2 है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, यहाँ पे ले लेते हैं अपन 2 स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 हो गया। वैसे ही 5 स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, होगा नहीं होगा, हो जाएगा, है ना। अब अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताओ, 25 की टेबल 3 टाइम्स बोलोगे तो कितना आएगा, 75 आएगा, और 25 की टेबल 4 टाइम्स बोलोगे कितना आएगा, 100 आएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, और भी आगे सॉल्व करेंगे तो 0.57 आएगा, इसका आएगा। अब आप बोलेंगे, बोले सर ये 0.5 तो आ गया, मगर आप सही हैं कि गलत हैं, हम कैसे पता लगाएं। तो एक बात सोचो आप, अगर 0.75 अपना आंसर आता है तो इस डेसिमल नंबर को सॉल्व करने पे आपका, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो आपका वापस से रेशनल नंबर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। और ये जो मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको बताया था ना, पहले क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो एक रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, ये मैंने आपको बताया। तो अब आप बोलेंगे सर इसको प्रूफ भी करके दिखाओ, तो देखो प्रूफ देखो अब इसका, है ना। अब यहाँ पे क्या है, q 3/4, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ना। टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद में आपके जितने भी डिजिट आए वो फाइनाइट हो, मतलब गिनने लायक हो, मतलब जिनको आप गिन सको, एक नंबर बाद में खत्म हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आता हो। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर आपके एंड में जो ये होता है ये रिमाइंडर होता है, ये 0 आ जाए तो तब आपका ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल इंटीजर, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। और अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो ये रेशनल नंबर भी होगा, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में होगा। अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल होगा। देखो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं 0.75, इसको मैं अगर पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 25 की टेबल 3 टाइम्स बोलोगे तो आप कितना आएगा, 75, और 4 टाइम्स बोलोगे तो 4 आएगा, मतलब 3/4 आएगा कि नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। मैंने आपको ये थ्योरम को क्या पूरी प्रूफ करके बताइए, मतलब जो मैंने कहा आपको, क्या कहा मैंने आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक रेशनल नंबर होता है। अब आप बोलेंगे कहाँ कैसे, देखो p अपॉन q की फॉर्म में होता है, मतलब एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को आप सॉल्व करोगे तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा, p अपॉन q की फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे आपका डेसिमल मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को सॉल्व करने पे ये जो अपन ने सॉल्व किया ये वापस से रेशनल नंबर में आ गया। समझ में आ गई। अब देखो आगे गाइस, अभी तक आपने डेसिमल नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर समझ चुके हो, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को सॉल्व करेंगे तो आपका रेशनल नंबर p अपॉन q आएगा। ओके, ये आपको पता लग चुका है। अब आप क्या समझेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर समझेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको फर्दर 2 डिवाइड किया गया है। कहाँ बोले क्या क्या होते हैं वो, देखो सबसे पहले होता है
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, है ना। इनको भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। ओके। और सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, है ना। ये क्या होते हैं, ये इरेशनल होते हैं, है ना। मगर अपन को क्या पढ़ना है, अपन को इसकी जरूरत नहीं है अभी, अपनी एक्सरसाइज में यही आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यही आ रहा है अपने, है ना। तो अपन क्या समझेंगे अब, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, है ना। अब एक बात बताओ मुझे, ये भी इनको सॉल्व करें ना अपन, है ना। अगर अपन इनको सॉल्व करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को, तो ये भी रेशनल फॉर्म होता है, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। ओके, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। ओके। अब देखो, अब आप पूछेंगे सर ये क्या होता है, तो देखो इसको समझने की कोशिश करो। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को सॉल्व करोगे ना आप, ये भी एक रेशनल नंबर की फॉर्म में होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। मगर आप बोलेंगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, ये हमको समझाओ। मतलब ऐसा नंबर जो डेसिमल नंबर्स के बाद में, डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद में खत्म नहीं होता, है ना, या फिर रिपीट होता है एक बार या फिर एक से ज्यादा बार रिपीट होता है ना। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, देखो कोई बात नहीं समझ में आया, अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नंबर जो कि पॉइंट के बाद में, है ना, कभी एंड नहीं होता हो, जैसे कि 5 5 5 ये लगातार आते ही जा रहा है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, है ना। या फिर ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद में रिपीट हो रहा है एक बार या फिर एक से ज्यादा बार, जैसे 1 7 1 7, अब 1 7 1 7 1 7 ये रिपीट हो ही जा रहा है, हो गया ना। तो ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके। तो गाइज अब अपन एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे आप लिखा हुआ है वो पढ़ो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब इनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, ये बोल रहा है बिना इनको एक तरीके से, मतलब जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है ना उससे सॉल्व करने की बजाय, मतलब 4 2 यहाँ पे 2 2 जा 4, ऐसे सॉल्व ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करने की बजाय स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल numbers will have a terminating decimal expression, है ना। देखो ध्यान से पढ़ो, नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि ये कि आपको ट्रेडिशनल तरीका, ऐसे इस ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय कैसे सॉल्व करना है, आपको जो मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर के तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा, तो देखो मैंने बताया आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को के अंदर Q को सॉल्व करते हैं अपन, और Q किसकी फॉर्म में हो, Q हो 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m, मतलब 2n मल्टीप्लाई 5m, अगर इस फॉर्म में हो, क्या हो, डिनोमिनेटर मतलब सिर्फ Q, है ना, इस फॉर्म में हो, तो आपका क्या होगा, तो आपका नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। ओके, समझ में आया। देखो फिर सुनो, मैं फिर बोल रहा हूं, गौर से सुनो आप क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, Q है, P अपॉन Q के अंदर जो नीचे वाला है Q, ये डिनोमिनेटर है, मतलब देखो ये P अपॉन Q है, इसके अंदर ये जो है ये डिनोमिनेटर है आपका। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका डिनोमिनेटर
जो q है ये आपके किस फॉर्म में हो, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, या फिर 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर m हो। मतलब इन दोनों में से एक भी हो, है ना, 2 की पावर n हो या 2 की पावर m हो, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर p अपॉन q होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, है ना। और अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर किस फॉर्म में नहीं हो, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m फॉर्म में नहीं हो, तो क्या होगा? मतलब इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं होगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m इस फॉर्म में नहीं होगा, जो आपका क्या डिनोमिनेटर q, मतलब ये p अपॉन q में से ये q अगर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m इस फॉर्म में नहीं होता है, तो ये आपका क्या होगा? यह आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ओके, समझ में आया? बहुत अच्छी चीज है, देखो कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा। अब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। अब अपन एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion। रेशनल नंबर मतलब p अपॉन q की फॉर्म में हो जो, ओके, टर्मिनेटिंग और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो अपन सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? ये वाला, ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला। सो क्वेश्चन में देखो आपको ये दे रखा है एक्सरसाइज 1.4, है ना। क्वेश्चन में जो दे रखा है ना वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अपन को क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है? रेशनल नंबर पूछ रहा है, विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद में जो भी नंबर हो वो फाइनाइट हो, मतलब जिनको अपन गिन सके, है ना, वो तो क्या हो गए? टर्मिनेटिंग हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर हैं उन्हें आप गिन नहीं सकते, है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। ओके, तो यही आपसे ये पूछ रहा है। मगर इसमें क्या बोल रहा है? ये आपको क्या है, एक इसके अंदर ये बोल रहा है कि आपको ये बिना विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब जो ट्रेडिशनल डिवीजन मेथड होता है ना, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना, इससे नहीं करके और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से करना है। ओके, जो कि थ्योरम 1.5 को आपने समझा ही था, बिल्कुल, है ना। अब आपको यहाँ पे ये सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 13 अपॉन 31/25। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे? ये पहली बात बताओ, ये p अपॉन q की फॉर्म में है कि नहीं, है ना। अब यहाँ पे q क्या है? 31/25 है कि नहीं, तो इसके अपन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि अपन पेपर में कैसे लिखेंगे? फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, इसको, ये q क्या है? डेनोमिनेटर है ना, डेनोमिनेटर। ओके, अब अपन इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 31/25। ओके, 5 की टेबल में 5 6 कितने होते हैं? 30 होते हैं। इधर से 1 कैरी गया तो ये 12 हो गया, तो 5 2 10 होता है। अब इधर से 2 है वो कैरी गया, तो 5 5 25, फिर 5 से ही जा रहा है, डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, है ना। तो 5 1 5, इधर कितना बचा? 1 इधर गया, तो 5 2 10, इधर 2 बचा, वो इधर गया, तो 5 5 25। ओके, फैक्टर्स निकालने तो आपको आते ही होंगे गाइस। अगर नहीं आते हैं तो आप एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.3 तक मेरी समझाई हुई है, उसके अंदर ये पूरे नंबर्स इतने अच्छे से जाएं आपको समझ में आए, आप वो देखिए। ओके, अब देखो 5 2 10 और 5 5 25, फिर इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 25 और 5 1 5। ओके,
अब देखो आप सोचोगे ये सर ये कैसे डिवाइड किया आपने, तो देखो मैंने ऐसे डिवाइड किया, जैसे मान लो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। 25 है, यहाँ पे 5 है, 5 कितने होते हैं 25, 5 5 जा 25, कितना बचेगा इसको माइनस कर 0। तो वैसे ही इसको मैंने किया है सॉल्व, कैसे 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स बोलने पे आता है, 5 टाइम्स बोलने पे आता है, ये 5 यहाँ पे लिख दिया, 5 1 जा 5। ओके, ऐसे मैंने इसको सॉल्व किया है। अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब एक बात बताओ 31 और 25, 3125 के फैक्टर्स क्या क्या निकले, तो ये जो नंबर है ना ये सारे फैक्टर्स हैं इसके। ओके, तो 5 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 टाइम्स है, यहाँ पे लिख लीजिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गए 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि अगर आपका नंबर किसकी फॉर्म में हो, 2 की पावर n या 5 की पावर m की फॉर्म में हो, तब तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। अगर वो 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में हो, या फिर 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m, 2 की पावर n हो सकता है, या फिर ये जो आपका डिनोमिनेटर है 5 की पावर m हो सकता है, तब तो ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, है ना। होगा नहीं होगा, होगा। तो देखिए इसके अंदर आपकी ये 5 की पावर m है कि नहीं, मतलब 5 की पावर कुछ ना कुछ है कि नहीं, नॉन नेगेटिव नंबर है कि नहीं, मतलब जो माइनस में नहीं हो वो है कि नहीं, है ना। तो आप इसको अब आगे कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखिए आप सिंस द डिनोमिनेटर has only 5 as its फैक्टर। ओके, डिनोमिनेटर में 5 फैक्टर्स में आया, सिर्फ 5 आया, ओनली 5 आया फैक्टर, मतलब 5 की पावर 5 आया, है ना। तो अपन लिखेंगे कि 13/3125 has a terminating decimal expansion। ओके, देखो गाइस ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको देखना क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है ना, मतलब Q है 3125 है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ किसकी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ये डिनोमिनेटर आपका या तो 2 की पावर n की फॉर्म में हो, या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में हो, या फिर आपका 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m इस फॉर्म में हो, मतलब इनमें से अगर एक भी फॉर्म में है ना, तब तो वो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर इनकी फॉर्म में नहीं हो तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। ओके, समझ में आया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो 17/8। ओके, इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये कैसे करेंगे देखिए अब आप, है ना। एक तरफ तो मैंने फर्स्ट किया है, अब इस तरफ मैं सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है 17/8। ओके, दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, ये P/Q की फॉर्म में है, Q है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे Q कितना है 8 है, 8 के फैक्टर निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, फैक्टराइजिंग क्या निकालेंगे अपन, फैक्टर क्या करेंगे, फैक्टराइजिंग दी डेनोमिनेटर। ओके, फैक्टराइजिंग डेनोमिनेटर कितना दे रखा है 8, इसके फैक्टर निकालो 8 के, 2 4 जा 8,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, अब अपन इसके नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब अपन लिखेंगे 8 के फैक्टर्स। कितना है 2 2 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2 की पावर q, मतलब 2 की पावर 3। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे सिंस द डेनोमिनेटर हैज only 2 as its factor, so 17/8 has a terminating decimal expansion। ओके, है ना, देखो कितना सिंपल। वही किया जो अपन ने इसमें किया था, है ना। पहले जो आपको नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो 17/8 है, ये रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है, ठीक है। p/q की फॉर्म में है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है q मतलब 8। अपन उसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, इसके फैक्टर निकाले 8 के, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आया, वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में अपन को क्या पता चला कि ये जो फैक्टर है, ये जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर n की फॉर्म में है, तो 2 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। होगा नहीं होगा, तो बस अपन ने उसको लिख दिया, सिंस द डेनोमिनेटर मतलब q, डेनोमिनेटर हैज ओनली 2 एज इट्स फैक्टर, so 17/8 has a terminating decimal expansion। okay, so 17/8 has a terminating decimal expansion। नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे 64/455। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4। ओके गाइस, एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर थर्ड 64/455। ओके, 64/455। अब देखिए ये रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 455। तो अपन क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो लिख देते हैं अपन फैक्टराइजिंग दी denominator ओके, फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। अब अपन इसके फैक्टर्स निकालेंगे, किसके, 455 के। अब एक बात बताओ, 455 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, है ना, आएगा। तो अब कितने टाइम्स बोलने पे आएगा, तो 45 तो आपके 9 टाइम बोलने पे आएगा, बचा क्या 5, तो 5 1 जा 5 हो गया। अब देखिए एक बात बताइए, 91 किसकी टेबल में आएगा, तो क्या ये 7 की टेबल में आ जाएगा। 7 एक क्या है, 7 प्राइम नंबर है, तो 7 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 7 1 जा 7, 9 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 2, और 7 3 जा कितने होते हैं 21 होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। अब एक बात बताइए, 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 की टेबल में आएगा। तो यहाँ पे 13 1 जा 13 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या होता है अपना, ये जो होता है इसको लिख लेते हैं। क्या आपका सेकेंड स्टेप क्या होता है गाइस, आपका सेकेंड स्टेप होता है कि आप Q को लिख लीजिए, मतलब 455 को लिख लो, और इसके फैक्टर क्या क्या है, इसके फैक्टर ये रहे, क्या क्या है 5 7 और 13। तो यहाँ पे लिखो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ओके, अब एक बात बताओ, क्या 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, नहीं होगा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता तो ये किसकी फॉर्म में होता, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में।
या फिर 2 की पावर, देखो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में होता, या फिर किसकी फॉर्म में होता, 2 की पावर n की फॉर्म में होता, या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में होता। मगर ये इसकी फॉर्म में भी नहीं है, ओनली 2 की पावर n की फॉर्म में भी नहीं है, और ओनली 5 की पावर m की फॉर्म में भी नहीं है। तो ये एक आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं है। क्या नहीं है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिंस द denominator is not in the form of 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। सो या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे, चलो थॉस लिख लेते हैं, थॉस 64 अपॉन 455 हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, देखो कितना सिंपल है, समझ में आ गया। अब अपन क्वेश्चन कौन सा लेंगे? अब अपन क्वेश्चन लेंगे, अपन ने कौन सा किया है अभी? थर्ड किया है, फोर्थ लेंगे 15 अपॉन 1600, 15 अपॉन 1600। ओके, अब अपन फोर्थ क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व करेंगे। कितना है? 15 अपॉन 1600, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? जैसे हर बार लिखते आए हैं वैसे अपन इसमें भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फैक्टराइजिंग दी डेनोमिनेटर, क्या फैक्टराइज करेंगे डेनोमिनेटर को। ये कितना है? 1000 और 600। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। कितना होता है? 2 8 जा 16, ये 00 ऐसे कैसे? 2 4 जा 8, ये 00 ऐसे कैसे? 2 2 जा 4, ये 00 ऐसे कैसे? 2 1 जा 2, ये 00 ऐसे कैसे? फिर लिखेंगे यहाँ पे, अब किससे जाएगा ये बताओ? 2 से ही। 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर 2 से ही। 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा? 5 से। कितने टाइम्स बोलने पे? 5 टाइम्स बोलने थे। 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। ओके, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब एक बात बताओ, इसमें 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6, और 5 2 टाइम्स। अब इसको आप लिख दो यहाँ पे। क्या लिखोगे? 1600 के फैक्टर्स आए कितने? 2 आए 6 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, ये लो 6 टाइम्स, और 5 2 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 5। अब अपन इसको इन शॉर्ट लिख देते हैं, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना? 5 की पावर 2। अब एक बात बताओ, ये किसकी फॉर्म में है? ये आपके 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में है। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आप इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस, क्या लिखेंगे? सिंस दी denominator is in the form of 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। thus क्या कि 15 अपॉन 1600 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये आपका आंसर हो गया।
देखो गाइस, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि अपन को पता है ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 1600 डिनोमिनेटर है। अपन को कौन सी किस मेथड से करना है, अपन को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मतलब जो आपको थ्योरम बताई थी अपन ने ये वाली 1.5, इसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसके अकॉर्डिंग डेनोमिनेटर का अपन को फैक्टर्स निकालने होंगे। अपन ने फैक्टर निकाल लिए, फिर इसको लिख के यहाँ पे फैक्टर लिख दिए पूरे, और इसको पावर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है। अगर ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। और फिर अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन सिस्टम में लिख देंगे, वर्ड्स में लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, thus 15 upon 1600 has a terminating decimal expansion। ओके, अब अपन कौन सा करेंगे, अपन अभी फोर्थ करें। अब अपन फिफ्थ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कितना दे रखा है, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दे रखा है 29 अपॉन 343। कितना, 29 अपॉन 343। यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए। कौन सा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 5, नंबर क्वेश्चन है आपका। कितना दे रखा है, 29 अपॉन 343। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, और यहाँ पे क्यू कितना दे रखा है 343। अपन इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टराइजिंग द डेनोमिनेटर फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 343, कितना है 343। तो यहाँ पे 343 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। पूरा तो आएगा नहीं, तो अपन 34 ले लेते हैं। 34 ले लेते हैं तो एक बात बताओ, 7 की टेबल 4 टाइम्स बोलोगे तो कितना आएगा 28। तो 7 की टेबल 4 टाइम्स बोला तो 28 आया। अब यहाँ पे 34 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना होएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 63। 7 की टेबल 9 टाइम्स बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 63। अब बताओ 7 की टेबल में 7 टाइम्स बोलूंगा तो 49 आएगा। 7 7 से 49, और ये 7 1 जा 7। अब इसके अपन फैक्टर लिख लेते हैं, किसके 343 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 343 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और इसको अपन पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 7 की पावर 3 मतलब 7Q। अब एक बात बताओ मुझे, ये 7Q है ना, तो ये क्या आपकी 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है क्या, ये नहीं है। यहाँ पे तो 7 है, 7 की पावर q है, मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा ना। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे अपन, सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, so thus कितना 29 अपॉन 343 has a non terminating decimal expansion। ओके, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। 23 अपॉन 2 की पावर q मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मतलब 5 स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 6th। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6, 23 अपॉन 2q 5 स्क्वायर। सो गाइस इसको सॉल्व करेंगे अपन। अब देखो ये एक रेशनल नंबर है, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में है और q एक डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, आपके डिनोमिनेटर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में है कि नहीं है, ऑलरेडी है। तो देखो 2 की पावर q और 5 स्क्वायर, तो ये एक 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको सीधे ही आप आंसर इसका लिख दीजिए, क्लियरली दी denominator is in the form of 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, hence 23 upon 2q multiply 5 square has a terminating decimal expansion। ओके अब अपन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब अपन 7th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो ये तो अपन ने कर लिया है ना, अब अपन ये वाला सॉल्व करेंगे 7 नंबर का। ओके अब अपना 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 129 अपॉन देन 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ये ना। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे है ना। ये कैसे करेंगे, देखो जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है ना वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में तो है ही, मगर इसके साथ में मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 भी है ही। तो ये एक आपका फुल 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में तो नहीं है। तो आप इसको सीधे ही लिख दीजिए कि p अपॉन q यहाँ पे है ना, ये डेनोमिनेटर हो गया, ये डेनोमिनेटर हो गया। तो अपन लिखेंगे क्या, इसका आंसर होगा दी, क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा दी डेनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, है ना। सो हैंस 129 अपॉन 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5, है ना, हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके ये एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया और ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। देखो गाइस इसमें सीधे सीधे ही दे रखा है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m होना चाहिए, तो ये है कि नहीं यहाँ पे, है ना। आपका 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में है डेनोमिनेटर, तो अपन सीधे सीधे लिख दिए। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी दे रखा है ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में तो है, मगर मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 की फॉर्म में तो है। तो ये पूरा का पूरा डेनोमिनेटर इस फॉर्म में हो गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो अपन ने लिखे क्या, द डेनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। सो हैंस 129 अपॉन 2 की पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके गाइस अब अपन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कौन सा, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8 मतलब 6 अपॉन 15। अब अपन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके ये क्या दे रखा है, 6 अपॉन 15। ओके 6 अपॉन 15।
अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, 6/15 को सॉल्व करेंगे आप तो 6/15 दे रखा है। अब आप 6/15 को डिवाइड करो, मतलब काटोगे तो कितना बचेगा? 3 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 6 भी आता है 15 भी आता है। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो गया। तो ये आपका ऐसे हो गया, मतलब नीचे डेनोमिनेटर मतलब ये P/Q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का Q डेनोमिनेटर क्या है? 5 है। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मतलब ये या तो मैंने बताया आपको डेनोमिनेटर 3 चीज में हो सकता है, या तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m फॉर्म में हो सकता है, या 2 की पावर n फॉर्म में हो, या फिर 5 की पावर m फॉर्म में हो। मगर एक बात बताओ, क्या ये यहाँ पे 5 की पावर n फॉर्म में है कि नहीं है? मतलब कि ये 5 की पावर 1 हो जाए, अगर कुछ नहीं दे रखा तो 1 होता है, तो ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखोगे कि सिंस द denominator has only 5 as its factor. ओके, तो thus 6/15 has a terminating decimal expansion. ओके, यह आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब अपन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? अपन ने कौन सा किया? 6/15 कर लिया। अब अपन कौन सा करेंगे? 9th नंबर का 35/50 वाला। ओके, अपन कौन सा 9th नंबर का सॉल्व करेंगे, ठीक है? 9th नंबर का देख लेते हैं अब अपन। ओके, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है? 35/50 है ना, इसको सॉल्व करो आप। 35/50 दे रखा है ना आपको, इसको सॉल्व करो। ये किसकी टेबल में आता है? देखो 5 की टेबल से भी कट रहा है ये। 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50, मतलब 7/50। अब इसके आप फैक्टर करेंगे, किसके? डेनोमिनेटर के, है ना। ये P/Q की फॉर्म में है रेशनल नंबर, ये Q डेनोमिनेटर है, और इसमें Q कितना है? 10 के आप फैक्टर करेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे? फैक्टराइजिंग द डेनोमिनेटर अपना डिनोमिनेटर कितना है? 10, ये है ना। अब 10 2 की टेबल में कितने टाइम्स बोलने पे आता है? 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब इसके आप क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे आप 10 इक्वल्स टू, फैक्टर लिखेंगे 10 के कितने हैं? 2 × 5। क्या है इसके फैक्टर? 2 × 5। मतलब अपन को किस फॉर्म में चाहिए फैक्टर्स? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में, या फिर 2 की पावर n की फॉर्म में, या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में। मगर ये इस बेस फॉर्म में ही मिल रहा है ना, इस फॉर्म में ही मिल रहा है, इस फॉर्म में मिल रहा है। तो आपको ये 2 की पावर कुछ नहीं है 1, 5 की पावर भी 1, मतलब इस फॉर्म में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे सिंस द denominator is in the form of 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, thus 35/50 has a terminating decimal expansion।
ओके, आंसर। अपन क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे 77/210। ओके, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 10 77/210। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो एक बात बताओ गाइस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए सबसे पहले तो 77/210, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 7 मल्टीप्लाई 11/30 मल्टीप्लाई 7, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एक बात बताओ, ये 7 इससे कट गया कि नहीं कटा? कट गया। कितना बचेगा? 11/30 बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा ना। देखो 11 मल्टीप्लाई 7 77, 30 मल्टीप्लाई 7 210 होता है ना, 11/30। अब क्या करेंगे अपन, इस 30 के फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो क्या लिखूं यहाँ पे? फैक्टराइजिंग द डेनोमिनेटर। ओके, देन उसके बाद में ये फैक्टर किसके करेंगे? 30 के। डेनोमिनेटर 30 है अपन यहाँ पे, तो 30 के अपन क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। ओके, 5 1 5। अब अपन यहाँ पे इस 30 के फैक्टर, ये जो फैक्टर निकले ना, इनको लिख देंगे। तो 30 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्या ये मल्टीपल्स 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 भी तो है। देखो 2 और 5 तो है, पावर 1 हो गई, इसकी पावर 1 हो गई, मगर 3 भी तो है, तो इस फॉर्म में तो नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे अब अपन लिखेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं, क्या लिखेंगे? द denominator is not in the form of 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। मैंने लिखा है जो डेनोमिनेटर है, मतलब ये 30 है, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। ओके, तो थॉस या फिर हैंस 77/210 has a non-terminating decimal expansion। ओके, अपन अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है किनके? जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर, इसको सॉल्व करे थे ना अपन इन सबको, तो इनके अपन को क्या निकालना है? डेसिमल एक्सपेंशंस निकालने हैं। ओके, किसके डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। किसका? ये देखो अपन ने अभी सॉल्व किया था ना, ये 13/3125 है ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे 13/3125। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब एक बात बताओ, आपको कैसे पता लगेगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब रेशनल नंबर p/q
अगर आप इसको सॉल्व करोगे रेशनल नंबर को, तो पॉइंट के बाद में फाइनाइट नंबर आए, मतलब इतने नंबर आए जिनको आप गिन सको, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आप इसके लिए क्या लिख लो, आप इसके नीचे लिख लो, या फिर इसको लिख के टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिख के क्या लिखो, ये लिखो, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अपन डिवाइड करके ही तो करेंगे इसको सॉल्व, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन डिवाइड कर लेंगे, किसका, ये 1125 हो गया और यहाँ पे 13 हो गया। अब एक बात बताओ, ये इतना बड़ा नंबर है तो बहुत छोटा नंबर है, इससे डिवाइड होएगा ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, है ना, और यहाँ पे भी एक 0 लगा देंगे। अब इसके अपन क्या करेंगे, ये 0 लग गया। अब यहाँ पे ये अब भी इससे बहुत छोटा है, 3125 130 से कितना बड़ा है, तो 130 कितना बहुत छोटा है इससे, तो अपन यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे, है ना। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 1300, ये 1300 अब भी बहुत छोटा है, किससे, 3125 से। तो क्या करेंगे अब अपन यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, है ना, और इसके पीछे एक 0 और लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा इस बार, कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, अब ये बताओ कि 3125 में 13,000 आता है क्या, नहीं आता, मगर अगर अपन 4 टाइम्स बोले, मतलब 3125 में 4 मल्टीप्लाई करें, या फिर 4 टाइम्स बोलें, या फिर 3125 की टेबल अपन 4 टाइम्स बोलेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 4 जा 20, 0 यहाँ पे 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 10 का 0 यहाँ पे 1 कैरी, 4 जा 4 और 1 5, और 4 3 जा कितने होते हैं 12, तो अपना यहाँ पे कितना आएगा 12,500। अगर अपन 5 टाइम करेंगे तो इससे ज्यादा आएगा, तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, 4 टाइम्स लिखा अपन ने, कितना आया 12,500। ओके, माइनस करो इसमें से 0 0, इधर इससे कैरी लिया तो 10 हो गया, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, इधर कितना हो गया 2, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। अब एक बात बताओ, 3125 500 से बहुत बड़ा है कि नहीं है तो मतलब डिवाइड तो होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे अपन एक 0 लगा देंगे, है ना, यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब की बार अपन यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे, ओके, यहाँ पे अपन 0 नहीं लगाएंगे अब की बार। अब एक बात बताओ, मैं कितने टाइम्स बोलूँ कि 500 इसकी टेबल 3125 की टेबल कितने टाइम्स बोलूँ कि 5000 आ जाए, ये तो आएंगे नहीं। अगर 2 टाइम्स बोलता हूँ तो भी इससे ज्यादा जाता है, तो अपन क्या करेंगे 1 टाइम बोलेंगे, किसकी टेबल 3125 की टेबल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3125 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब 5000 में से 3125 माइनस करो तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि इधर एक कैरी ले ली, 10 में से 5 गए तो 5, इधर कितना बचेगा 9, 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा 7, इधर कितना बचेगा 9, क्योंकि अपन ने इससे कैरी ली थी 1, तो इसने इससे कैरी, इसको कैरी दे दी तो यहाँ पे 9 हो गया, इसने इससे कैरी ले ली तो यहाँ पे भी 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, है ना, ऐसे हुआ। तो अब ये कितना हो गया 9, 9 में से 1 गया तो 8, और इधर कितना हो गया 4, 4 में से 3 गया तो 1। अब एक बात बताओ, 3125 1875 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, मतलब ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा 0 लिख लिया। अब अगर अपन 3125 की टेबल 6 टाइम बोलते हैं ना, तो कितना आ जाएगा 18,750 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कितने टाइम्स बोलने पे आया 6 टाइम्स बोलने पे आया। नीचे कितना है, इसमें से इसमें माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 13 अपॉन
3125 इक्वल्स टू 0.00416। ये मैंने यहां से लिखा 0.0014416 है ना, 0.00416, 0.00416। ओके, ये आंसर हो गया है ना। मैंने क्या बोला था आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कब होगा, जब फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट मतलब पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर हो आप उनको गिन सको, वो ये आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। ओके, ये आपका फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब अपन सेकंड देखते हैं। अभी अपन ने सेकंड सॉल्व किया था, आप अपनी कॉपी में देखिए क्या सेकंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं है। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे अपन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। ओके, अपन अब कौन सा सॉल्व करेंगे, सेकंड सॉल्व करेंगे। ओके, कितना दे रखा है, 17/8। कितना दे रखा है, 17/8। तो आप यहां पे लिख लीजिए 8 ये हो गया और 17 यहां आ गया। तो 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है कि नहीं होता। 17 में 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे कितना आ गया, 0। 8 1 जा 8, माइनस करो, 10 में से 8 गए तो कितना कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 0 लगा देंगे, है ना। तो एक बार बताओ, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, इससे ऊपर लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 8 2 जा 16 माइनस करो, 20 में से 16 माइनस करे कितना आएगा, 4। और यहाँ पे 0 लगा देंगे। 0 क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि 8 4 से बड़ा है इसलिए, है ना। तो 8 की टेबल में 4 थोड़ी आता है, नहीं आता ना, छोटा है। क्या छोटा है, 4 छोटा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे 0 लगा लिया। अब 40 हो गया। तो 8 5 जा 40, अपन ने 8 5 जा 40, यहाँ पे 40 आ गया। माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दो 17/8 इक्वल्स टू 2.125। ओके, बहुत सिंपल है गाइस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्ती से करो, मजे में करो, आ जाएगा। ओके, नॉर्मल डिवाइड ही तो है, ऐसी कोई बड़ी चीज तो है नहीं। अब अपन थर्ड देखते हैं। क्या थर्ड एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, बिल्कुल नहीं। अपन ने अभी सॉल्व किया था, आप अपनी कॉपी में देखो। तो इसका तो अपन निकालेंगे नहीं। अब अपन क्या करेंगे, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हाँ बिल्कुल है, अपन ने सॉल्व किया था, है ना, किया था ना। आप देखो कॉपी में, अभी आप साथ के साथ इसको कॉपी में भी कर रहे हो ना, देखो। अपन कौन सा सॉल्व करने जा रहे हैं, फोर्थ नंबर। ओके, कितना दे रखा है, 15 कितना 1600, ये दे रखा है ना, 15/1600, बिल्कुल यही दे रखा है ना। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर, एकदम बिल्कुल इजी है, डिवाइड करना है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल डिवाइड करना है। तो अपन यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा 15 और यहाँ पे लिखा कितना 1600, है ना। बिल्कुल सिंपल है गाइस, टेंशन मत लो, मस्त है, मजे करो। 15, एक बार बताओ 1600 की टेबल में 15 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो अपन ने यहाँ पे 0 लगाया और यहाँ पे भी 0 लिखा। अब कितना हो गया 150, पॉइंट लिखा, यहाँ पे 0 लगाया, अब कितना हो गया 1500, हुआ कि नहीं हुआ। अब भी ये इससे छोटा है ना, ये 1500 1600 से छोटा है। तो इस बार अपन ने 2 0 लगा दिए और 1 0 यहाँ पे लगा दिया। अब कितना हो गया 15,000 हो गया, है ना। अब एक बात बताओ, क्या 15,000 1600 की टेबल में आता है, नहीं आता। मगर अगर अपन 9 टाइम्स बोलते हैं ना तो कितना आता है 14,400 आता है कि नहीं आता, आता है। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, 0 0 इधर से एक कैरी लिया, इधर हो गया 10 में से 4 माइनस हो गया 6, इधर कितना हो गया 4 में ये बाकी इधर 0, कितना बचा 600। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं एक 0 लगा लूँ, लगा लिया। अब अपन देखते हैं कि 1600 की टेबल के अंदर 6000 आता है, नहीं आता। बट 3 टाइम्स बोलने पे
अपना कितना आएगा 4800 आएगा। ओके, अब 6000 में से 4800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना यहाँ पे आएगा, देखो 0 0, इधर 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2, इधर 5 हो गया, 5 में से 4 गए तो 1, है ना। 1000 हाँ 1200 आएगा। यहाँ पे एक और जीरो लगा लिया। अब 1600 की टेबल अपन 7 टाइम्स बोलते हैं ना, तो अपना कितना आता है 1100, वो सॉरी 11,200 आता है। कितना आता है 11,200, है ना। इसमें से इसको माइनस कर दो, 0 0, इधर 10 हो गया, 10 में से 8 गए तो सॉरी 10 में से 2 गया तो 8, इधर तो 1 हो गया, बाकी 0 हो गया, एक 0 और लगा दिया अपन ने। अब अगर अपन 1600 की टेबल 5 टाइम्स बोलते हैं तो अपना 8000 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 15/1600, क्या 15/1600, ये का ये लिखा, इसके आगे इक्वल्स टू लिखा, और अपन को मांग रहा क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये यहाँ पे लिख दो 0.0093 और 75, कितना लिखा 0.009375, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब अपन इसके आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, कौन सा, अब इसके आगे कौन सा है एक बात बताओ। इसके अपन ने 4th तक कर लिया, 5th ये क्या आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, नहीं, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका निकालना नहीं है, इसका निकालना है। क्यों नहीं निकाला अपन ने इसका, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वही सॉल्व करने। ओके गाइस, देखो ये मस्त चीज हो गई, आपको आपकी आधी टेंशन तो खत्म, पूरे तो करने ही नहीं है आपको, है ना। देखो सेकंड, ये देखो आप 6th नंबर देखो 23/2 की पावर q मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, है ना। इसका अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका अपन डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। अपन सॉल्व कौन सा कर रहे हैं 6th, ओके। अपन 6 सॉल्व कर रहे हैं, क्या लिखा है 23/2 की पावर q और 5 स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 23/2 q कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2q इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8, यहाँ पे 8 लिख दिया। ऐसे ही 5 स्क्वायर कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, यहाँ पे मल्टीप्लाई 25 कर दिया। अब एक बात बताओ, आप 8 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो कितना आएगा 23/200 आ गया। अब आप इसको डिवाइड करो तो 23 तो अपना यहाँ आ गया, 200 अपना यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, यहाँ पे 0 लिखता हूँ, ये कितना हो गया 230 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। इससे बड़ा है कि छोटा है, इससे बड़ा है ये, है ना। 230 बड़ा है किससे 200 से, अपन ने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। और यहाँ पे एक बात बताओ, 1 टाइम बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। और 230 में से 200 माइनस करें तो कितना बचेगा 30 को नीचे लिख दो, है ना, ये 30, और यहाँ पे कितना आएगा 0। अब एक बात बताओ, इसको मैं 1 टाइम बोलता हूँ फिर से, तो 200 आ गया, माइनस करेंगे 300 में से 200 माइनस करा तो 100 आ गया, और ये 0 लगा दिया अपन ने। अब 200 मतलब 2 की टेबल में 10 तो आता ही है, तो 2 5 जा 10 आता है, वैसे ही 5 जा 10 है। देखो 2 की टेबल के अंदर 5 टाइम बोलूँगा तो आपका कितना आता है 10 आता है। 2 5 जा 10 आता है कि नहीं आता है। अब मैं 200 की टेबल 5 टाइम बोलूँगा तो कितना आएगा 1000 आएगा कि नहीं आएगा। ये लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000, कितने टाइम्स बोला 5 टाइम्स। नीचे कितना बचेगा, इनमें माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 23/2
कितना था 2q और 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 0.115, ये यहाँ से लिखा है अपन ने। ओके, बहुत सिंपल है, मजे आ गए, ये लो आंसर हो गया। अब अपन 7th नंबर का सॉल्व करेंगे। तो गाइज अपन ने जैसे 7th नंबर का सॉल्व किया था अभी, है ना, ये देखो ये सॉल्व किया था, ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, तो इसको अपन को सॉल्व करना ही नहीं है। 8th नंबर का सॉल्व किया था अपन ने, हाँ ये रहा, ये क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, तो इसके अपन को डेसिमल पॉइंट्स निकालने होंगे। ओके, ये सॉल्व करते हैं अब अपन, है ना, कौन सा, ये 8th नंबर का, तो ये 7th नंबर का तो करना नहीं है, ये 8th नंबर का करना है। ओके, 8th नंबर का सॉल्व करते हैं अपन, है ना, क्वेश्चन कितना 8th नंबर। ओके, क्वेश्चन कितना दे रखा है अपन को, 6/15 दे रखा है। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, है ना, डिवाइड करो तो 2 5, यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, ये पॉइंट लगा देंगे, 5 4 जा 20 होता है कि नहीं होता, होता है, 0 आ गया। तो आपके 6/15 के डेसिमल एक्सपेंशन ये रहे, कितना है 0.4, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन कितना हुआ इसका 6/15 का 0.4। अब अपन कौन सा सॉल्व करेंगे, अब अपन करेंगे, देखो अपन ने 8th देख लिया, 9th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9th कितना दे रखा है 35/50, है ना, इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपन 9th नंबर का क्वेश्चन है। ओके, कितना दे रखा है अपन को 35/50 दे रखा है, दे रखा है, दे रखा, दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे आप तो एक बात बताओ, 5 की टेबल, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, तो 7/10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप 7 और यहाँ पे 10। एक बार बताओ, क्या 10 की टेबल में 7 आता है, नहीं आता, नहीं आता। यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पॉइंट लिखा, कितने टाइम बोलने पे आया 7 टाइम बोलने पे आया, 10 7 जा 70, नीचे कितना बचेगा 0, ये आपके क्या हो गए डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 35/50 इक्वल्स टू 0.7। ओके, ये आपका आंसर हो गया, हो गया गाइस। अब अपन 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन कितना दे रखा है आपको, 10th क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 77/210। और जैसा कि अपन ने सॉल्व किया था पहले कि 10th क्वेश्चन के अंदर ये आपका क्या रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है ना, तो ये आपका सॉल्व नहीं करना। ओके, अब अपन कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, देखो गाइस, अब अपन क्वेश्चन देखेंगे कौन सा, ये वाला 3rd नंबर का। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, है ना, ये डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी। ओके, इन ईच केस, क्या बोल रहा है ये, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि ये रेशनल है कि नहीं है ना, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q, और P/Q की फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, मतलब ये P/Q की फॉर्म में है, तो Q के जो प्राइम फैक्टर्स है उनके बारे में आपका क्या कहना है। तो अपन को ये सॉल्व करना है तीनों, है ना। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों जो चीज पूछ रहे हैं ना उसको लिख लेते हैं अपन। तो अपन से दो चीज क्या क्या पूछ रहा है ये, पहली चीज क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, पहली चीज तो ये पूछ रहा है ये आपसे कि नंबर रेशनल है कि नहीं है, क्या लिखना है, रेशनल और नॉट, है ना, ठीक है। और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है अगर नंबर रेशनल है ना, रेशनल है और P/Q की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, तो आप बताओ व्हाट यू कैन से अबाउट
क्या, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, मतलब इस क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आपका क्या कहना है बताइए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अपना क्वेश्चन पहला क्या दे रखा है, देखो अपन को फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है 43.123456789 है ना। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे 43.1234567 और 9। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, है ना। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मैंने जो पहले डेफिनेशंस बताई है ना, और आपने दिमाग लगा के ढंग से समझ लिए, तो ये तो आप ऐसे मजे में ही सॉल्व कर दोगे। कैसे, मजे में ही, कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से हो रहा है ना। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था मैंने कि जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्या बताया था मैंने आपको, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो ये कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको कि जो पॉइंट के बाद में जो इतने भी नंबर होंगे ना, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, जैसे पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर होंगे ना उनको आप गिन सको, तो यहाँ पे आप इनको गिन सकते हो ना। इसलिए है क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। ये कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगता है अगर पॉइंट के बाद में जो नंबर है वो फाइनाइट है, मतलब गिनने लायक है, जिनको आप गिन सकते हो, तो ये एक आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया कि नहीं हो गया। तो ठीक है, अपन को इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। क्या मिला, यहां पे लिख दो आप, इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन। अब इसमें ब्रैकेट में लिख दो ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। क्या भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोलना चाह रहे हो, मैं तो नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं, इसको अपन समझा देते हैं। अब क्या लिखेंगे अपन ब्रैकेट में, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। समझ में आया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ब्रैकेट बंद कर देना यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है कि नहीं है, एक बार बताओ, यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है कि नहीं है, इसलिए मैंने क्या बोला, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोला। ठीक है, देखो फर्स्ट तो प्रूफ हो गया, फर्स्ट तो अपन ने आप समझ गए होंगे। अब सेकंड समझो, ये बोल रहा है क्वेश्चन में दे रखा है अपन को कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो दूसरा, तो अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो बोल रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो आपका क्या कहना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में, मतलब क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो डेनोमिनेटर है ये आपका किस फॉर्म में हो सकता है। देखो आप याद करो, कोशिश करो कि मैंने आपको क्या बताया था, या तो ये 2 की पावर n की फॉर्म में हो, या 5 की पावर m की फॉर्म में हो, या 2 की पावर n, या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में हो, इन तीनों में से एक भी फॉर्म में हो, है ना। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड का आंसर ये है कि इट इज ए रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q हैज फैक्टर्स, है ना, फैक्टर्स ऑफ, एक मैंने बताया आपको 2, या तो फैक्टर इसके 2 होंगे या फिर 5 होंगे ओनली, प्राइम फैक्टर होगा। एक बार बताओ, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है ना, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होंगे, ये है अपना कहना। ओके, ये अपन ने इन दोनों के आंसर दिए हैं, है ना। फर्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेना 1 और यहाँ पे लिख लेना 2। ये 1 2 क्या है,
ये 1 2 जो ये दो चीजें पूछ रहा है ना, वो 1 2 है ना। पेपर में ऐसे लिखना, पेपर में ये लाइन लिखनी है ओनली, है ना, ये पूरा लिखना है और ये पूरा लिखना है ना। ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने ऐसे, ठीक है। अब अपन देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अगर ये 0.12 है ना, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 ऐसे यार ये लगातार चलते ही जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है किन चीजों के अंदर, कि ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, और दूसरा अगर रेशनल नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, है ना। तो आप यहाँ पे सेकंड लिख लो, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लो। क्या लिखेंगे आप क्वेश्चन, 0.120 1200 फिर 12000 एंड अप टू ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, ये लगातार चलता ही जा रहा है ना, तो ये क्या हो सकता है, क्या नंबर हो सकता है ये। देखो मैंने जैसा कि आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था, ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है ना, उसको भी फर्दर 2 डिवाइड्स किया गया है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, डेसिमल नंबर। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। अब ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है तो ये इरेशनल नंबर होगा, मतलब कि ये रेशनल की फॉर्म में तो नहीं है, इरेशनल की फॉर्म में है। तो इसके अंदर क्या आप क्या लिखोगे, इसके अंदर आप लिखोगे कि इट फर्स्ट है ना, इसका फर्स्ट, इसका आंसर दे रहे हैं सबसे पहले अपन, है ना। इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड it has non-terminating and non-repeating, है ना, it has non-terminating and non-repeating decimal expansion। ओके, क्या लिखा अपन ने, it has non-terminating and नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। अब ये पूछ रहा है क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है। तो लिखेंगे क्या, इट इज एन इरेशनल नंबर, क्या ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब अपन कौन सा सॉल्व करेंगे, अब अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 43.123456789। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, मतलब कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 9 के बाद में फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बार बार 9 तक रिपीट हो रहा है, 1 से 9 तक रिपीट हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद में। ओके, तो अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अपन इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, 43.1234567 और 9, इसके ऊपर बार, है ना। बार का मतलब कि ये कि 9 के बाद में फिर 1 से लेकर 9 तक चालू हो रहा है, फिर 1 से 9 तक ऐसे चालू होता जा रहा है बार बार, है ना, रिपीट हो रहा है बार बार। तो अब इसके अंदर भी अपन 2 इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। देखो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, क्या ये पहले तो ये बताओ कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, इसका अपन देखो कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये डेसिमल में कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल के बाद में जो भी नंबर है वो फाइनाइट है क्या, नहीं, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, बार बार रिपीट हो रहा है ना डेसिमल के बाद में, है ना, रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद में ये नॉन रिपीटिंग है या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये रिपीटिंग हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा, मतलब ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, मतलब ये P अपॉन Q की फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये
रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या बोल रहा है। अब ये अपन बोल रहे हैं भाई रेशनल नंबर तो है, अब ये बोल रहा है चलो ठीक है रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो ये बताओ कि इसके प्राइम फैक्टर क्यू के डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो ठीक है अपन बता देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, क्या क्या होंगे। देखो, इट इज ए रेशनल नंबर, क्या ये रेशनल नंबर है ना। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, है ना, P अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। एंड जो इसके Q होंगे वो क्या होंगे, Q हैज फैक्टर्स, Q के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे आपके एक तो 2 की पावर n और एंड, है ना, एंड 5 की पावर m, है, ये लिख दो आप। ओके, आंसर यहाँ पे भी आप 2 की पावर n और 5 की पावर m कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपकी एक्सरसाइज पूरी यहाँ पे ख़त्म होती है। गाइस, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमारे को लाइक दो, और नहीं समझ में आता तो डिसलाइक दो, जिससे मुझे पता लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या फिर जो मेरी आपके सामने प्रेजेंटेशन है वो अच्छी है या गलत है, या फिर आपको जो भी मेरे को बताना हो ना वो आप मेरे को कमेंट में बताओ, जिससे मैं उसके अंदर और कुछ अच्छा मतलब बेनिफिट्स आपको दे सकूँ।